नमस्कार। धर्म कथा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विष्णु धाम गया की। माना जाता है कि स्वयं विष्णु भगवान यहां पितृ देवता के रूप में हरदम मौजूद हैं। बिहार का गया शहर हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में मृत आत्माओं की मुक्ति का धाम माना गया है, जो पाताल की धुरी पर अवस्थित है। गया की ये धरती मोक्ष भूमि भी कहलाती है। इस पितृतीर्थ पर एक ऐसा स्थान है जो हिंदुओं के लिए स्वर्ग और मोक्ष के समान महत्व रखता है। गया का विष्णुपद मंदिर हिंदू मान्यताओं के अनुसार मुक्ति धाम के अलावा सभी तीर्थों का संगम माना जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्या है विष्णुपद की अनंत महिमा। खूबसूरत पहाड़ियों में घिरे गया में हिंदू आस्था के अनेक केंद्र हैं और इन्हीं में से एक है विष्णुपद मंदिर। सनातन मत के अनुसार हरिद्वार, काशी, प्रयाग, ऋषिकेश के साथ गया को मुक्ति धाम के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गया से जुड़ी विष्णु भगवान और गयासुर की कहानी बड़ी ही रोचक है। वायु पुराण के अनुसार यहाँ गयासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और श्वास रोककर खड़ा रहा। इससे इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्रदेव ने ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सारी बात बताई तो ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए और इस पर चर्चा की। जिसके बाद भगवान विष्णु गयासुर के पास गए और बोले, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। गयासुर बोला, हे प्रभु, मेरा शरीर देवताओं से भी पवित्र हो जाए और मेरे दर्शन मात्र से लोग पाप मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु ने इस पर तथास्तु कह दिया। वरदान का असर हुआ। लोग गयासुर के दर्शन कर पाप मुक्त होने लगे। स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और धरती पर अनाचार बढ़ने लगा। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन मात्र से पवित्र होने लगे। तब यमराज ब्रह्मा को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे दीनबंधु, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को चले गए और यमपुरी खाली हो गई। यमराज की ऐसी विनती सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा, आप गयासुर के पास जाकर यज्ञ करने के लिए उसका शरीर मांगिए। गयासुर ने तपस्या की थी ब्रह्मा के यज्ञ के लिए ही। देवताओं को क्षोभ हुआ। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ और यज्ञ करने के लिए गयासुर का शरीर मांग लो। ब्रह्मा जी आए। ये देख कर के गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम्ही ने इस शरीर को उत्पन्न किया है और तुम्ही ने इस शरीर को मांगने की प्रार्थना की है। जो आप चाहते हैं मैं अपना शरीर आपको दे दूंगा। ऐसा कह करके गयासुर लेट गया। प्रचलित कथा के अनुसार जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। हिंदू आस्था के लिए यही 5 कोस का इलाका आगे चलकर गया मुक्ति धाम कहलाया। तब ब्रह्मा ने तमाम ऋषियों को बुलाकर गयासुर के शरीर पर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ करते समय गयासुर का शरीर हिल रहा था। देवगणों के तमाम प्रयासों के बावजूद असुर का शरीर स्थिर नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने गयासुर के सिर पर एक विशालकाय शिला रख दी। फिर भी गयासुर का शरीर हिलता रहा। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु के साथ गणेश, सूर्य, लक्ष्मी, इंद्रदेव, बृहस्पति तथा समस्त देवगण अनेक रूपों में शिला पर जा बैठे। फिर भी गयासुर का शरीर हिलता ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु का वाहन किया। तब भगवान विष्णु स्वयं उस शिला पर गदा लेकर आ गए और शिला पर अपने पांव रख दिए। प्रचलित कथा के अनुसार शिला पर भगवान विष्णु का पद चिन्ह बन गया, जो आज तक विष्णु पद के नाम से विख्यात है। वायु पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार गयासुर के स्थिर होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला, मुझे ये वरदान दीजिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक मेरे ऊपर रखी इस शिला पर सभी देवता विराजमान रहें और ये तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो भी यहाँ पिंडदान करे वो तर जाए। जिस पितृ के लिए यहाँ पिंडदान दिया जाए वो ब्रह्मलोक वासी हो जाए
और पापों से मुक्त हो जाए। गयासुर का ये वचन सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। कालांतर में गयासुर के शरीर से ही गया नाम का संपूर्ण पृथ्वी पर एकमात्र मुक्ति धाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। मोक्ष नगरी गया का नाम उस राक्षस गया के नाम पर पड़ा है जिसने हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अपनी तपस्या से ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु के चरण चिन्ह आज भी गया के विष्णुपद मंदिर में मौजूद है। बिहार में फाल्गु नदी के किनारे स्थित गया के विष्णुपद मंदिर की मान्यता हिंदू तीर्थ यात्रियों में इसलिए है कि ये पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए एकमात्र स्थान माना गया है। इसे विष्णु नगर भी कहा जाता है। वायु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के चरण के निशान पर ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ भगवान विष्णु के चरणों की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे विष्णुपद मंदिर कहा जाता है। विष्णुपद मंदिर जो गया जी में अवस्थित है, मंदिर अब हो गया, पहले विष्णुपद ही था। गयासुर को शांत करने के लिए उसके ऊपर में धर्मशिला रखी गई। धर्मशिला के ऊपर में भगवान विष्णु अपने एक चरण से ही खड़े हुए। उस धर्मशिला के ऊपर बना हुआ भगवान का ये चरण चिन्ह वास्तविक है, बनावटी नहीं है। विष्णुपद मंदिर में बेहद सुंदर अष्टकोणीय वेदी पर बने भगवान विष्णु के पद चिन्ह की लंबाई 13 इंच है। कहा जाता है कि श्रद्धालु फल्गु नदी में स्नान कर सीधे भगवान विष्णु के चरण में पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ सच्चे मन से मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अपनी शरण में आए श्रद्धालुओं की हर इच्छा को पूरी करते हैं। इस परंपरा का निर्वाह सदियों से सनातन हिंदू धर्म के लोग करते आ रहे हैं। धर्म ग्रंथों में भी इसकी महत्ता वर्णित है। सर्वधर्म संभाव पर आधारित सनातन धर्म में न केवल अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड के उन सभी बंधु बांधव, देवर्षि, कीट पतंग, वृक्ष एवं सभी प्राणियों को भी जल देकर पिंड दान और उनके मोक्ष की कामना की जाती है। सर्वेषां काश्यपम षष्ठम विष्णु ब्रह्मणो रुद्रश्च पदम, ये 4 पद की प्रधानता है कि काश्यप पद, विष्णु पद, रुद्र पद, ब्रह्म पद। इसमें किसी एक से आरंभ करके एक में समाप्त किया जाता है। मंदिर के परिसर में 20 तीर्थ हैं। 20 तीर्थों में प्रधान तीर्थ विष्णुपद तीर्थ है और उसके स्पर्शन करने मात्र से ही पितरों को मोक्ष होता है, ऐसा शास्त्रों में और गया महात्म्य में वर्णन है। विष्णुपद मंदिर में पिंडदान की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, लिंग पुराण, कात्यायन स्मृति में मिलता है। पिंडदान की शुरुआत किसने की, ये बताना उतना ही कठिन है जितना सनातन धर्म के प्रारंभ होने के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। त्रेता में श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान किया था। द्वापर युग में महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। गया के पंडों के इतिहास को माने तो चाणक्य और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में पिंडदान का प्रमाण मिलता है। विष्णुपद मंदिर को ये आधुनिक स्वरूप इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा 18वीं शताब्दी में दिया गया था। ये हिंदुओं के लिए अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही विष्णु भगवान के आशीर्वाद से गया में श्राद्ध की शुरुआत हुई। तो देखा आपने, गया में सच्चे मन से मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु अपनी शरण में आए श्रद्धालुओं की हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसी के साथ यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे विष्णुपद मंदिर से जुड़ी कुछ और बातें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य के जीवन ही नहीं, मृत्यु के बाद भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का विशेष महत्व बना रहता है। इसलिए हिंदू धर्म को मानने वाले पीपल, वट, तुलसी सहित कई अन्य वृक्षों की पूजा करते हैं और इनमें देवताओं के निवास में विश्वास रखते हैं। गया का अक्षयवट भी इनमें से एक है, जहाँ पिंडदान किए बिना श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता। हिंदू पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए गया से श्रेष्ठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। कहा जाता है कि गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। आत्मा, प्रेतात्मा और परमात्मा में विश्वास रखने वाले लोग अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पूरे पितृपक्ष की समाप्ति तक यहाँ आकर पिंडदान करते हैं। ये परंपरा युगों से चली आ रही है। विष्णु पद में या अक्षयवट में पिंडदान करने के लिए भगवान श्री राम अपने परिकरों के साथ, सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे। तो भगवान श्री राम विष्णु पद का मंदिर का दर्शन करके और पुनः यहाँ से प्रेतशिला पधारे हैं। ये राम जी की तीर्थ यात्रा में उनका वर्णन है। भगवान बलराम ब्रह्महत्या निवारण के क्रम में यहाँ पिंडदान करने के लिए आए। पौराणिक मान्यता के अनुसार गया के अक्षयवट को संसार का सबसे पुराना जीवित पेड़ कहा जाता है। वायु पुराण और अग्नि पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पितरों के तरन तारण के लिए इसका रोपण और उद्धार स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। उसके बाद माता सीता के आशीर्वाद से अक्षयवट की महिमा और भी बढ़ गई। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ गया में श्राद्ध कर्म के लिए आए थे। इसके बाद राम और लक्ष्मण सामान लेने चले गए। इतने में राजा दशरथ प्रकट हो गए और सीता को ही पिंडदान करने के लिए कहकर मोक्ष दिलाने का निर्देश दिया। माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तब जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया गया था, उन सबको सामने लाया गया। कहा जाता है कि गवाही देते वक्त पंडा, फल्गु नदी, गाय और केतकी फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। क्रुद्ध सीता ने तभी फल्गु को बिना पानी की नदी, गाय के गोबर को शुद्ध तथा केतकी फूल को शुभ कार्यों से वंचित होने का श्राप दे दिया और अक्षयवट को अक्षय रहने का आशीर्वाद दे दिया। देवी सीता का आशीर्वाद आज भी अक्षयवट पर दिखाई देता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अक्षयवट के निकट भोजन करने का भी अपना अलग महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में सभी हिंदू धर्मावलंबियों के पूर्वजों की अशारीरिक आत्मा विष्णु नगरी गया जी में आकर वास करती है और आत्मा अपने पुत्र और पौत्रों से पिंडदान की आकांक्षा करती है। इसलिए हिंदुओं में गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। हिंदू रीति रिवाजों एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति एवं मुक्ति के लिए पिंडदान अहम है। वैसे तो पिंडदान कई धार्मिक स्थानों पर होता है, लेकिन इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान गया को ही माना जाता है। गया भारत का महान तीर्थ स्थल है, जो गया धाम व गया जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्व में गया ही एक ऐसा स्थान है जहां 7 गोत्रों में 121 पीढ़ियों का पिंडदान और तर्पण होता है। पुराणों के अनुसार ये हिंदुओं का एक मुक्तिप्रद स्थान है। पितृपक्ष के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पिंडदान के लिए जुटते हैं। मान्यता है कि जिसका भी पिंडदान व श्राद्ध यहाँ किया जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक उद्धार हो जाता है। कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है और पितरों की आत्मा आशीर्वाद देती है।
कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण, माता के ऋण और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। गया जी में श्राद्ध कर्म कांड सृष्टि के रचना काल से शुरू है। इसका वायु पुराण, अग्नि पुराण तथा गरुड़ पुराण में वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा ने आकर फाल्गु नदी में फिर प्रेतशिला में पिंडदान किए थे। त्रेता युग में भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। द्वापर युग में भी कुरुक्षेत्र में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया गया था और महाभारत काल में पांडवों का 2 बार गया आने का वर्णन मिलता है। गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थीं, जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, काकबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख हैं। नारद पुराण के अनुसार विधि विधान से मंत्रोच्चारण करते हुए योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराने, अपनी श्रद्धा अनुसार दान देने और उन्हें प्रसन्न करने से पितरों के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, सुख, आरोग्य मिलने लगते हैं तथा संतान परंपरा का नाश नहीं होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सही तरीके से श्राद्ध नहीं करता है, उसके द्वारा की गई पूजा को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। पिंडदान में शामिल सामग्री तिल, जौ, चावल, जौ का आटा, घी, शहद तथा कुश का विशेष महत्व है। माना जाता है कि तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न है, इसीलिए काला तथा सफेद तिल पिंडदान एवं श्राद्ध कर्म के लिए सबसे पवित्र माना गया है। बताया जाता है कि प्रथम सतयुग में जब अकाल पड़ा था, तब भूख से तड़प रहे पितरों ने काले तिल की मांग की थी। जौ ऋषि अन्न के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध में जौ का विशेष महत्व है। कुश वराह भगवान ने जब पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय उनके शरीर से झड़े रोम से कुश की उत्पत्ति हुई थी। धर्म कथा में हमने आपको गया के विष्णुपद मंदिर के अनंत महिमा के बारे में बतलाया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजिए। हमारा पता है A147 सेक्टर 63 नोएडा और हमारा फ़ोन नंबर है 180030022530। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dharmkatha@bhaskarnews.org। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक धर्म कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।